दोस्तों, राधे राधे। कैसी हैं सभी। और यहाँ पे आज आप लोग सोचेंगे क्या हो रहा। तो यहाँ सारा काम हो गया था सुबह ही, और ये 9:30 का टाइम था। यहाँ पे मैंने नहा धो लिया था। उसके बाद चौक पूरा। आज है सोमवती अमावस, क्योंकि जब सोमवार को पड़े तो सोमवती ही अमावस होती है। तो मैं डालती हूँ फेरी, परिक्रमा लगाती हूँ 108। कोई भी चीज़ है, जैसे कुछ भी, या तो टॉफ़ी या फिर जो भी है 108 रखना पड़ता है। तो या तो चूड़ी डाल दो या सिंदूर डाल दो या कुछ भी, वो बिछिया हैं जैसे, या मखाने, किशमिश, जो भी है आपके यहाँ। जैसे जब पड़ती है तो कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ रहते हैं और जो भी होंगे कई लोगों को पता होगा ये। तो यहाँ पे मैंने चौका पूर लिया, उसके बाद थाली लगा ली थी पूजा की, और टॉफ़ी मंगा ली थी एक दिन पहले तो मैं सिंदूर डालने वाली थी, पर उसमें फिर टाइम लगता। फिर सुबह सुबह पूजा करनी होती है, इतनी जल्दी दुकानें खुलती नहीं और कम पड़ जाता। अगर 108 तो काफ़ी होता है, इतना तो रखो ही कम से कम। पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले से ही कर लेती। एक दिन पहले मुझे पता चला, रात में ही मेरी यहाँ से फ़ोन आया जब भी कि सोमवती अमावस कल है। तो यहाँ पे मैं शादी से पहले से ही मैं पूजा करती हूँ और ये फेरी डालती हूँ। तो यहाँ पे पूजा की, उसके बाद ये 108 जो थे आसपास चक्कर काटूंगी। वैसे तो पीपल के नीचे जैसे पूजा करते, सभी गांव के घर परिवार के सभी जाते थे शादी से पहले। तो कि पीपल तो काफ़ी बड़ा चौड़ा होता है, तो चक्कर लगाने में इतना वो नहीं होता। और यहाँ तो चक्कर आ जाते हैं। छोटा सा ये गमला, इसी में तुलसी थी, दूसरे में सूख सी गई थी, तो यही वाला मैंने रख दिया था। इसमें एलोवेरा भी लगा है। तो यहाँ पे मैं 108 डाल दी। थोड़ा वीडियो इसमें थोड़ा बना लिया था, और यहाँ पे चक्कर भी आ गए थे। और उसके बाद आरती कर लूँगी। किसी कौन कौन डालता है और कौन कौन नहीं डालता, कई लोगों को तो पता होगा। इसमें क्या होता है कि पूजा वूजा करने के बाद एक टाइम खा भी लेते हैं। मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ। उसी टाइम पूजा करने के बाद चाय पी ली थी, उसके बाद फिर खा लेती हूँ खाना। और उसमें हल्दी और तेल सरसों का जो होता वो नहीं खाते, पकड़ते भी नहीं, छूते भी नहीं है। तो यहाँ पे पूजा वूजा हो गई, और उसके बाद यहाँ पे सिंदूर जो मैंने क्या किया, उसमें गौर जो थी उसकी मिट्टी की रख ली थी 5 गौर। तो इसमें मैंने सुहाग लिया, उसके बाद पूजा वूजा कर ली। फिर आ गई थी किचन में, चाय बनाई, चाय पी, और उसके बाद ये आलू सब्जी बनाऊंगी। या तो फिर ये बच्चे बोले कि आलू भरे पराठे बना देना, तो फिर इन लोगों के लिए मिर्ची और ये धनिया काट लूँगी। इसमें मसाले तो कुछ गरम मसाला, धनिया पाउडर डालूँगी, और तो कुछ डालूँगी नहीं आलू में, क्योंकि फिर शाम को देखूँगी कुछ बनाऊँगी। अब आदमी लड़के तो खा लेते हैं, पर हम और मेरी बेटी नहीं खाएंगे, तो फिर घर में किसी के लिए बनाया ही नहीं, क्योंकि खाना ना देना पड़ता तो फिर छुप जाता। तो इसीलिए फिर यहाँ पे वो तो सही रहा कि फ़ोन आ गया घर से, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। एक बार तो ऐसे ही हो गया था, मैं तो भूल गई थी, पता ही नहीं चला। अब की बार तो कई दिन की बात पड़ी है, नहीं तो साल में, पिछले साल तो 2-3 बार पड़ गई थी साल में। जब अमावस सोमवार को हो तो सोमवती अमावस ही पड़ती है। तो फिर मैं बोली चलो सही रहा कि फ़ोन करके बता दिया, मुझे तो याद भी नहीं था। और यहाँ पे पराठे बना लूँगी। उसके बाद खीर बना ली थी सुबह, और सुबह सादा पराठे हस्बैंड के लिए बना दिए थे, तो वो ड्यूटी गए थे तो उनको रख दिए थे। और ये खीर थी इसे, तो ये आलू भरे पराठे और खीर बच्चों को दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं भी खा लूँगी। और यहाँ पे जाएगी पेपर देने, मुझे लगा पेपर तो नहीं था इसका, तो फिर मैं बोली जल्दी जल्दी खा लो, फिर उसके बाद तैयार हो जाओ। फिर बोली मेरा कल है आज। उसके बाद मैं भी अपने लिए पराठे और ये खीर लेके आ गई। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। पूजा वूजा करने के बाद मैं खा लेती हूँ, तो ये मैं खा लूँगी। इसे खिला दिए। अब बेटा भी स्कूल से आएगा, उसके लिए फिर बनाऊँगी, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है, दूसरे के थे। तो आप लोग खाना खाने के बाद मिलूँगी। ये स्कूल भी जाएगी अभी 1 बजे, 12:30 हो गए, आध घंटे में जाएगी, तैयार हो गई। और खाना वाना खाया और बच्चों को दिया। उसके बाद बर्तन जो पड़े थे वो साफ़ किए। उसके बाद फिर कपड़े धुले। आज कपड़े मैंने लेट धुले थे, क्योंकि पूजा वूजा में लग गई थी। तो फिर कपड़े धुले, कपड़े धुलने के बाद फिर ये डाल दूँगी यहाँ पे। तो मैंने सोचा वीडियो तो स्टार्ट की ही है, तो पूरा ही हो जाए।
तो यहाँ पे डोरियों पे पड़े हैं और बहुत तेज़ धूप होने लगी सच में। तो अभी तो इतनी नहीं दिख रही इसमें कैमरे में, और धूप दिख नहीं रही, वैसे धूप तो थी काफ़ी तेज, इसमें कम लग रही है। ये तो बादल होगा, उस टाइम पे ध्यान नहीं है, लेकिन फिर बाद में तो बहुत निकली थी धूप तेज। तो यही है जो भी है आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैंने साड़ी ढूंढती रही, मुझे ब्लैक ही मिली, लेकिन इसमें रेड भी था। वैसे पूजा वूजा करो तो फिर ब्लैक पहनते नहीं, तो उसमें क्या है, मेरा बेड पड़ा है तो वहाँ पूरी अलमारी खुलती नहीं, वहाँ पे मैं ढूंढती रही, किसी का साड़ी मिल रहा, किसी का ब्लाउज नहीं मिल रहा, तो ऐसे फिर मुझे यही मिला तो मैंने यही पहन लिया। और ये एक दिन पहले की थी, तो ये कपड़े पड़े थे उठा के लेके आ गई थी, ये उस दिन पहनी थी मैंने शिवरात्रि के दिन। 4 और कहीं तैयार तैयार होकर बैठी, आज पूजा की थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा वीडियो भी अत पर पड़ा है, तो इस वजह से थोड़ा आराम कर लिया, लेट गई थी। और ये देखो काफ़ी आप इनकी रखी, ये देखो पराठे खा गई। इनके लिए पराठे दिए सेक के, सुबह बनाए थे, सुबह दिए थे। अभी बच गया था थोड़ा आलू और आटा गूंदा रखा था वो, और उसे भी वो आ गया था स्कूल से, उसे दे दिया था। उसके बाद ये जाएगी ट्यूशन। पेपर नहीं था आज, बोल रही थी मैं पेपर देने जाऊंगी, पर आज नहीं था, कल है इसका पेपर। तो मैंने सोचा अजीब से दिन लग रहे, आलस आलस वाले दिन, धूप बहुत तेज़ हो रही बहुत ज़्यादा। तो लेट गई, थोड़ा आराम कर लिया, सोचा मैं लेट जाऊँ, फिर नींद आ गई, सो गई। ये आके वहाँ से इस वाले कमरे में पढ़ने लगी। यहाँ लाइट चालू की, गेट खोल दिया, वहाँ का लाइट चालू कर दी। मैं बोली उजाला है तो लाइट चालू क्यों कर रही, तो फिर बंद की इसने। बोली भूख लगी, पराठे बनाते, पराठे सेके इसके लिए। तो सोच रही हूँ अभी जो भी होगा शेयर करूँगी। कपड़े सूख गए होंगे तो उठा के रख लूँ, तय हो जाएंगे। इतनी तेज़ धूप है, देखो 4 हो गए, 4 से ज़्यादा हो गए, 4:30 बज गए, 25 हुए, 4:25 हो गए। कपड़े सूख गए। क्या करूँगी, ये बहुत तेज़ धूप है, थोड़ी देर नहीं रह पाई, ऐसा करती हूँ, अंधेरा हो जाएगा। बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। अभी से इतनी तेज़ धूप हो रही तो गर्मी में क्या होगा, सच में गर्मी में बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो। खाओ जल्दी पराठे। अभी फ़ोन भी चार्ज पे लगाऊंगी, बैटरी भी नहीं है, तो देखूंगी शाम को। अभी तो बहुत टाइम है, खैर अब तो जल्दी 4 बज गए, और लग रहा कि अभी इतना लग रहा 2:30-3 का टाइम है, ऐसा लग रहा बहुत तेज़ धूप है। तो अभी खाना तो शाम के बनाऊंगी, चाय 5 बजे के बाद अब बनाऊंगी, क्योंकि तेज़ धूप हो रही। 4:30 बज गए, अभी ऐसा लग रहा कि 2:30-3 बजे है सच में। तो अभी चाय नहीं बनाऊंगी, 5 बजे के बाद बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी। फिर बर्तन जो होंगे थोड़े बहुत, ये सब खा रहे चाय के हो जाएंगे, वो धुलूँगी। उसके बाद फिर कुछ देखूँगी खाने के लिए। आलू जो सुबह मैंने बॉयल किए थे वो रखे हैं, तो ये तो लस्सी के बनाऊंगी, नहीं तो तेल और हल्दी खाई नहीं जाएगी, छुई भी नहीं जाएगी, खाना तो दूर, डिब्बा और उसमें टच भी नहीं करनी है। काफ़ी लोगों को पता होगा, इसमें जो यूट्यूब पे हैं उन लोगों को, जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा, कई को नहीं पता होगा। अपनी अपनी यहाँ की सब वो होती है, रीति रिवाज तो करना पड़ता है। कभी नहीं, मैंने बचपन से ही नहीं छुआ तेल। उसके दिन सोमवती अमावस्या वाले दिन, व्रत रहो या ना रहो, पर तेल नहीं खाते ना छूते। तो क्या करूँगी, या तो लस्सी के आलू बना लूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी, उसमें नमक डाल दूँगी, हिंग जीरा डाल दूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी। और नहीं तो फिर टमाटर डाल के घी में जीरा और टमाटर डाल के फ्राई कर लूँगी, आलू डाल दूँगी, धनिया काट के डाल दूँगी, मिर्ची डाल दूँगी, तो उससे पराठे बना दूँगी, खा लेंगे। या पूड़ी बना दूँगी या पराठे बनाऊँगी, देखूँगी जो भी होगा। रोटी नहीं बनाऊँगी आज, क्योंकि सोमवती अमावस्या खीर बनाई थी सुबह, कचौड़ी के लिए बोल रहा था, फिर पराठे सेक दिए मैंने, नहीं बनाई कचौड़ी। हस्बैंड खाते नहीं, ना पूड़ी ना कचौड़ी, उन्हें अच्छी नहीं लगती। पूड़ी तो वो छूते भी नहीं, कचौड़ी तो एक हाथ खा भी लेते हैं, पूड़ी नहीं खाते बिल्कुल भी। तो देखूँगी पराठे ही बना लूँगी, सादा बनाऊँगी। सुबह तो भर के बनाए थे, शाम के सादा बनाऊँगी।
लिपस्टिक भी छूट गई, आसपास भी लग गई क्या, सो गई थी थोड़ा तो पसीना सा भी आने लगेगा सच में, अभी से ये हाल है। और मैं तो उस कमरे में थी, खाना खा के मुझे सर्दी लग रही तो मैंने स्वेटर पहन लिया। फिर यहाँ जब लेट गई मुझे गर्मी लग रही, इस वाले कमरे में गर्मी है क्योंकि ये बाहर का है, तो इस फिर मैंने स्वेटर निकाला। मैं बोली गर्मी लग रही मुझे, बच्ची बोली स्वेटर पहन के लेट होगी तो गर्मी